हेलो स्टूडेंट्स। वीएमसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम टाइप 8 करेंगे डिफरेंशिएशन की। ठीक है, और टाइप 8 रहेगी रोल्स थ्योरम। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि रोल्स थ्योरम किस केस में एप्लीकेबल है या फिर इसकी स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है इफ़ ए फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट, मतलब हमारे पास कोई फंक्शन है और उसमें जो वेरिएबल है वो है एक्स। ठीक है, और इट इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो जो फंक्शन है एफ एक्स वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। किस इंटरवल पे? क्लोज इंटरवल पे। ठीक है, ए बी पे। और एफ एक्स क्या होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी पे। ठीक है, ये हमारा हो गया ओपन इंटरवल। तो इस पे होना चाहिए फंक्शन डेरिवेबल, मतलब इसमें जो डिफरेंशिएशन है इसका वो डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए। और साथ में एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ठीक है, तीन कंडीशन है। तो मतलब रोल्स थ्योरम कब एप्लीकेबल होगी किसी भी फंक्शन पे, जब हमारे पास ये तीनों कंडीशन क्या हो, सेटिस्फाई हो। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे, और ओपन इंटरवल पे डेरिवेबल होना चाहिए, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो ये तीनों कंडीशन होगी तब तब हम क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट। ठीक है, तब एक पॉइंट लाइक एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी। और किस टाइप से एग्जिस्ट करेगा? जो सी पॉइंट है वो जो हमारे पास जो वैल्यू थी या फिर जो इंटरवल था ए और बी, ठीक है, उसके बीच में लाई करेगा कहीं पे भी, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। तो कोई सी पॉइंट के लिए क्या होगा, जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन वो क्या होगा, जीरो। एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। कोई भी फंक्शन रोल्स थ्योरम को कब वेरीफाई करेगा, या फिर रोल्स थ्योरम कब एप्लीकेबल होगी किसी भी फंक्शन पे, जब फंक्शन कंटिन्यूस हो, डेरिवेबल हो, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो। तब एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी, कम से कम एक पॉइंट। ठीक है, मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जो पॉइंट है वो ए और बी के बीच में लाई करेगा कहीं पे भी, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। तो ये हमारी है रोल्स थ्योरम। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज हमारी 7.9। ठीक है, एलिमेंट्स बुक की। और क्वेश्चन नंबर हम करेंगे फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट। तो हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो है एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्र माइनस 4x और प्लस में 3। ठीक है, और इंटरवल है ऑन 1 to 3। तो ये हमारे पास है कोई क्लोज इंटरवल 1 to 3। ठीक है, तो क्या करेंगे इस केस में, तो फंक्शन की हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे सबसे पहले। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास है फंक्शन, हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, अब क्योंकि ये एक है हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन, तो पोलिनोमियल फंक्शंस हमेशा कंटिन्यूस होते हैं और डेरिवेबल होते हैं। ठीक है, तो कभी भी पोलिनोमियल फंक्शन आ जाए तो हमें क्या लिखना है कि सिंस होल पोलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूस एंड डेरिवेबल। ठीक है, तो इसमें हमें कंटिन्यूस और डिफरेंशिएशन इसके फंक्शन की चेक करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन है तो सभी पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस और डेरिवेबल। तो यहाँ पे हमारा जो दोनों पार्ट है, मतलब फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों वेरीफाई हो गई। फंक्शन हमारा कंटिन्यूस भी और डेरिवेबल भी है। अब तीसरा जो है कंडीशन, तीसरी कंडीशन उसको हम करेंगे वेरीफाई। तो फर्स्ट कंडीशन भी वेरीफाई हो गई और सेकंड कंडीशन भी क्या हो गई, वेरीफाई। अब थर्ड कंडीशन है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो यहाँ पे हम निकालेंगे एफ ऑफ 1। ठीक है, यहाँ पे जो ए है वो हो जाएगा 1 और बी हो जाएगा 3। तो एफ ऑफ 1, ठीक है, फंक्शन में हम वो 1 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 और प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस का 4 और प्लस का 3। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो।
1 + 3 4, और 4 - 4 हो जाएगा 0। अब ऐसे निकालेंगे f(3), तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर फिर माइनस। अब 4 × 3 हो जाएगा 12, और प्लस में 3 एज इट इज़। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, -12 और +3। तो 9 और 3 हो जाएंगे 12। ठीक है, 12 - 12 क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, f(1) = f(3), तो दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब जो रोल्स थ्योरम वो क्या हो जाएगी, वेरीफाइड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो रोल्स थ्योरम यहाँ पे क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। तो अब रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गई, इसका मतलब हमारे पास एक फंक्शन, एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयर फोर देयर एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसा है ना, देयर एग्जिस्ट का, देयर एग्जिस्ट एन ए पॉइंट सी, जो कि इसमें बिलोंग करेगा ए और बी के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है, और सच दैट f(c) = 0। तो इस केस में हमें क्या करना है, जो फंक्शन है उसका करना है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हम करेंगे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो f(x) हो जाएगा। अब x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। ठीक है, और -4x का हो जाएगा 4। ठीक है, 3 का कॉन्स्टेंट वो 0 हो जाएगा। तो ये तो आ गया f(x). अब हमें निकालना है f(c). ठीक है, तो यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे c से, तो ये हो जाएगा 2c - 4। अब ये किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल। तो ये रख दिया 0 के इक्वल, तो यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे, तो 4 उस साइड जाके हो जाएगा प्लस का, और 2 चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या आ गई 2, और जो कि इसमें बिलोंग करेगी, जो इंटरवल था हमारे पास उसमें बिलोंग करेगी वैल्यू। तो इंटरवल क्या था, 1 to 3। ठीक है, तो ये हमारी रोज थ्योरम क्या हो गई, वेरीफाई। तो इस टाइप से हमें सभी क्वेश्चन करने हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, तो यहाँ पे हमारे पास f(x) गिवन है 8x² / 3 - 2x। ठीक है, इंटरवल हमारे पास 0 से 3/4, तो ये इंटरवल है। तो अब क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है, तो फर्स्ट जो कंडीशन है, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस, f(x) इज कॉन्टिन्यूस। तो ये लिखना पड़ेगा f(x) इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 3/4। और सेकंड कंडीशन हो जाएगी f(x) इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 0 to 3/4। ठीक है, ये आ जाएगा ओपन इंटरवल। अब क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है, तो दोनों कंडीशन क्या होगी, वेरीफाई होगी, कंटिन्यूस भी हो जाएगा फंक्शन और डेरिवेबल भी। अब जो थर्ड कंडीशन है f(a) = f(b). ठीक है, तो अब a की वैल्यू हमारे पास 0, तो यहाँ पे निकालेंगे f(0), तो x की जगह हम रखेंगे 0। तो 8 × 0 का स्क्वायर अपॉन 3 -2 × 0। तो फर्स्ट पार्ट भी 0 हो जाएगा, सेकंड में तो ये हो जाएगा 0। अब f(3/4). ठीक है, तो 8/3 तो रहेगा एज इट इज, और इसका मल्टीप्लाई में है 3/4। ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 9/16, और -2 × अब फिर से x की वैल्यू 3/4, तो इसमें थोड़ा कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, और 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16। यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो 3/2 - 3/2, तो क्या हो जाएगा, ये भी 0। तो इसका मतलब जो थर्ड कंडीशन है वो भी क्या हो गई, वेरीफाई, f(0) और इक्वल टू f(3/4). तो हमारी तीनों कंडीशन वेरीफाई हो गई। तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम इस फंक्शन में क्या है, एप्लीकेबल। तो देयरफॉर
रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट जो सी है वो बिलोंग वो एग्जिस्ट करेगा किस इंटरवल में, 0 से 3/4 में, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम करेंगे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो एफ डैश एक्स। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो है 8/3 कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम रखेंगे एज इट इज़। और एक्स के हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2x, फिर -2x हो जाएगा 2। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वो हो जाएगा 16x/3 -2। तो यहाँ से हम जो एफ डैश सी है उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स को रिप्लेस कर देंगे सी से, फिर हो जाएगा 16c/3 और माइनस में 2। ठीक है, इसको रखेंगे 0। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे सी की। तो सी इज इक्वल टू माइनस का 2 चला जाएगा राइट में, तो प्लस को बन जाएगा। और 16/3 को हम कर देंगे रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/16। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/8। ठीक है, अब ये बिलोंग कर जाएगा इसमें 0 से 3/4 में। तो ये हमारी रोल्स थ्योरम होगी वेरीफाई। अब इसका जो थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स की वन है x³/3 -5x² अपॉन 3 +2x। ठीक है, यहाँ पे इंटरवल है 0 से 3। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन। अगर मान लो फंक्शन डिवाइड में आ जाए तब उसका एक बार डिफरेंशिएशन करके देखना है। क्योंकि डिवाइड में क्या है कि भाई डिफरेंशिएशन करेंगे और डिवाइड में मान लो कुछ ऐसी टर्म आ गई जिससे वहाँ पे बन गया नीचे 0। ठीक है, तो उस केस में हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो यहाँ पे सिंपल पोलिनोमियल है, इसके डिवाइड में मतलब फ्रैक्शन में कोई भी पार्ट नहीं है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस भी हो जाएगा और डेरिवेबल भी। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 3। ठीक है, ऑन 0 to 3। और जो फंक्शन है एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 0 to 3। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन हम करेंगे चेक। तो एफ ऑफ 0 निकालेंगे और एफ ऑफ 3। ठीक है, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों पार्ट 0 हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई में क्या है 0, तो हो जाएगा 0। ठीक है, और 3 पुट करेंगे तो 3 की पावर 3 हो जाएगा 27/3 -5/3 एज इट इज। और 3 का यहाँ पे 3 का हो जाएगा स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस, और 3 2 हो जाएगा 6। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 में 27, 9, 3 3 9। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 15 और +6। तो ये भी सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। 9 और 6 हो जाएगा 15, और 15 - 15 0। तो यहाँ पे भी एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। ठीक है, तो तीनों हमारी जो कंडीशन है वो हो गई वेरीफाई। तो यहाँ पे हम कर देंगे रोल्स थ्योरम को अप्लाई। ठीक है, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। तो फिर इससे के यहाँ पे हम करेंगे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो एफ डैश एक्स। तो एक्स की क्यूब का हो जाएगा 3x² और कांस्टेंट रहेगा सेम। इसी टाइप से ये हो जाएगा x² हो जाएगा 2x। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई में तो 10x/3 और +2x हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे x को c, तो 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल, तो ये हो जाएगा c² -10c/3
और +2, इसको हम करेंगे 0 के इक्वल। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 3c² और माइनस का 10c प्लस 6 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इस इक्वेशन के हमें करने हैं फैक्टर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, 18, और जोड़ आना चाहिए -10। तो क्या फैक्टर बनेंगे बताओ। हम्म, दोनी में 18 और 3 × 18, और तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं बन रहे। ठीक है, तो फैक्टर नहीं बन रहे तो इसका मतलब हमें लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी सी की वो जाएगी -b प्लस माइनस रूट b² -4ac और अपॉन 2a। ठीक है, इस फार्मूले से सोल्व करेंगे। अगर मान लो फैक्टर नहीं बनते तो इस फार्मूले से हम करेंगे क्वेश्चन को सोल्व। तो यहाँ पे जो b है वो हो जाएगा -10, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस। ठीक है, वैल्यू लिख लेंगे पहला। a की वैल्यू है हमारे पास 3, और b की वैल्यू है -10, और c की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, ये हो जाएगा a, ये माइनस का b जो है वो हो जाएगा, और ये हो जाएगा c। तो फार्मूला में पुट करेंगे तो c की जो वैल्यू है वो बना के आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस माइनस रूट b²। ठीक है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 -4ac। तो 4 × 3 और ×6, और इस पूरे का पावर में जाएगा 2a। ठीक है, और a की वैल्यू क्या है, 3। तो इसको सोल्व करेंगे तो 10 प्लस माइनस रूट, तो 100 माइनस, तो इसके कर देंगे मल्टीप्लाई। 4×3 = 12, और 12×6 = 72। ठीक है, और अपॉन में हो जाएगा 6। तो यहाँ पे सी की दो वैल्यू निकलेंगी। एक बार हमें लेना है साइन प्लस का, और एक बार लेना है माइनस का। तो यहाँ पे पहले इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो रूट के अंदर वैल्यू हो जाएगी 28। ठीक है, और अपॉन में हो जाएगा 6। तो ये तो हो जाएगा 10 प्लस √28 अपॉन 6, और एक वैल्यू आएगी 10 माइनस √28 और अपॉन में 6। तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, ये दोनों वैल्यू लाई करेंगे इस इंटरवल में 0 से 3 में। ठीक है, जैसे जैसे √28 है। ठीक है, इसकी वैल्यू हम मान लें 5 के आसपास, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, तो मान लो 5 पॉइंट समथिंग है। तो इसमें अगर मान लो हम जोड़ेंगे तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 6×2 = 12, तो 2 पॉइंट समथिंग, तो इसमें लाई कर जाएगा। और ऐसे ही जैसे मान लो घटाएंगे इसको, तो ये मान लो 5 पॉइंट समथिंग है, तो ये 4 पॉइंट कुछ आएगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6 के आसपास। ठीक है, तो ये भी लाई कर जाएगी इसमें। तो दोनों वैल्यू इसमें लाई कर जाएंगी, और इसी के साथ हमारी जो रोल्स थ्योरम वो भी वेरीफाई हो जाएगी। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, फोर्थ पार्ट है। और यहाँ पे जो f(x) है हो जाएगा x³ -6x² और +11x - 6। ठीक है, और इंटरवल है हमारे पास 1 to 3। तो क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है ये भी, तो फर्स्ट जो
पार्ट है कंटिन्यूस का वो वेरीफाई हो जाएगा, सेकंड डिफरेंशिएशन का वो भी क्या हो जाएगा, वेरीफाई। तो थर्ड हम करेंगे यहाँ पे एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ वन। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 6 + 11 और -6। तो 1 और 11 हो जाएंगे 12, फिर माइनस माइनस हो जाएंगे दोनों प्लस, ठीक है, 6 और 6 माइनस के, तो ये हो जाएगा 0। और एफ ऑफ 3, तो 3 की पावर 3 हो जाएगी 27, माइनस 3 की पावर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 9 × 6 = 54, फिर प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 33, और -6 एज इट इज। तो 27 को और हम 33 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो इसमें 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30, और 30 हो जाएगा 60, 60। और 54 और 6 6 हो जाएंगे, दोनों ऐड, तो ये भी हो जाएंगे 60 माइनस के, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो रोज थ्योरम हमारी की हो जाएगी वेरीफाई या फिर एप्लीकेबल। तो यहाँ पे हम कर देंगे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस, अब 2 आगे आएगा तो ये हो जाएगा 12x, ठीक है, और प्लस में 11, और 6 का हो जाएगा 0। अब रिप्लेस करेंगे x को c से, तो ये हो जाएगा 3c² माइनस का 12c और प्लस का 11। ये भी इसको हम इक्वेट करेंगे 0 के। तो इसमें भी हम फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे, 33 आने चाहिए मल्टीप्लाई, और माइनस का 12 आना चाहिए जोड़, ठीक है। तो केवल दो ही एलिमेंट हैं, एक तो है 33 × 1 और 11 × 3। तो इनमें से कोई सा भी जो पेयर है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसलिए हमें इसमें भी क्या लगाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू -12, और सी की वैल्यू रहेगी 11, ठीक है। तो यहाँ पे सी की जो वैल्यू निकलेगी क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो माइनस का बी, ठीक है, प्लस माइनस रूट b² -4ac और अपॉन 2a। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो माइनस का बी, तो ये 12 हो जाएगा प्लस का, ठीक है, प्लस माइनस रूट b², तो ये हो जाएगा 144 -2ac 4ac, तो 4 × 3 और मल्टीप्लाई 11, तो ये हो जाएगा 4 × 12, और 12 के मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो आ, ये हो जाएगा 132, और अपोन में हो जाएगा 2a, ए की वैल्यू 3 है तो 3 × 2 = 6। तो इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करेंगे तो 12 और रूट में हो जाएगा 144 में से हम घटाएंगे 32, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, और अपॉन में 6। अब हम 12 को लिख रूट 12 को लिख सकते हैं 2√3, और अपॉन में 6, ठीक है। अब यहाँ से हम 2 को ले लेंगे कॉमन, तो 2 कॉमन लेने के बाद नीचे कट जाएगा, तो ये बचेगा 6 ± √3 और अपॉन 3, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, तो सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 6/3 और प्लस माइनस √3/3। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 और प्लस माइनस, अब 3 के अंदर 2 बार रूट होता है, ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो √3 बच जाएगा अपॉन में, तो 1/√3। तो ये वैल्यू भी लाई कर जाएगी इसमें 1 से 3 में, क्योंकि 1/√3 की वैल्यूज मान लो पॉइंट में आएगी कुछ, ठीक है, समथिंग। तो 2 में अगर हम पॉइंट कुछ ऐड करेंगे तो वो भी लाई करेगा, और 2 में से माइनस करेंगे तो वो दोनों वैल्यू लाई कर जाएगी इसमें। तो इसी के साथ हमारी जो रोल्स थ्योरम वो भी हो जाएगी वेरीफाई। ठीक है।